नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपके पास डिमांड लीगल नोटिस या लीगल नोटिस अगर आपके पास आते हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे कोटक हो, चाहे आरबीएल हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे आईसीआईसी बैंक हो, चाहे होम क्रेडिट हो, या बजाज फिनसर या कैपिटल फर्स्ट या एचडीबी फाइनेंस या ज्येष्ठ मनी, तो अगर आपके पास मोबाइल ऐप कंपनियां क्रेडिट भी या इसके बाद जो है आपका स्मार्ट क्वाइन जो है ब्रांच नबी, ये बहुत सारे ऐप हैं। अगर आपको जो है ये लोग अगर लीगल नोटिस देते हैं या डिमांड लीगल नोटिस देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी लोग लीगल नोटिस पाते ही उनके मन में एक डर सा लग जाता है, उनके मन में घबराहट सी होने लगती है और वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास तो डिमांड लीगल नोटिस आया है, लीगल नोटिस आया है, अब तो मेरे ऊपर लीगल कार्रवाई होगा, मुझे जेल भी हो सकती है। तो पहले आप इसके बारे में पूरी तरीके से जान लो। अगर आपके पास किसी कंपनी ने भेजा है डिमांड लीगल नोटिस या लीगल नोटिस, तो आपको सबसे पहले क्या करना जरूरी है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप कंपनी या बैंक का पैसा डिफॉल्ट करते हैं, नहीं पेड करते हैं, तो कंपनी और बैंक जो है अपना पैसा लेने के लिए पहले आपस कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और आपके घर पे रिक्वायर्ड टीम भी भेजते हैं आपसे पैसा लेने के लिए। अगर दोस्तों आप जो है उनका पैसा नहीं देते हो और आपका अकाउंट अगर 1 मंथ से लेके 6 मंथ, जैसे कि आपका 90 दिवस से लेके 6 मंथ के अंडर में अगर आप कोई अमाउंट अगर आपका बैंक को या कंपनी को रिसीव नहीं होता, तो कंपनी क्या करती है कि आपका जो अमाउंट है उसको देखते हुए आपके पास एक डिमांड लीगल नोटिस भेजती है। जैसे एचडीएफसी बैंक डिमांड लीगल नोटिस भेजता है कि आप मेरा पैसा पैड कर दो। उनकी जो लीगल टीम होते हैं वो आपसे पैसा लेने के लिए नोटिस भेजते हैं, आपके ईमेल आईडी, रजिस्टर पोस्ट, होम एड्रेस पर भेजते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया, आपका जैसे रिसीवर तो क्या करना जरूरी है, क्या आपको उसका रिप्लाई देना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप के पास अमाउंट नहीं है, अगर आप बहुत बड़े दिक्कत में हैं और आपका हालत बहुत बेकार हो चुका है और आप पैसे देने के हालत में एकदम नहीं है और नोटिस आ गया है, तो उस हाल में सबसे पहले आप नोटिस को पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। दोस्तों क्या होता है कि कुछ कंपनी, कुछ बैंक सबसे पहले कस्टमर को डराने के लिए और धमकी भरे नोटिस देते हैं। और नोटिस फर्जी होता है दोस्तों, आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर वो नोटिस अगर ओरिजिनल रहेगा दोस्तों, तो वहां पे आपका सारा रिकॉर्ड आप हमारा रहेगा। आप जो है ओरिजिनल साइट पे जाकर वहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोर्ट से नोटिस आया है तो किस कोर्ट से नोटिस आया है, आप ऑफिशियल साइट पे जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा नोटिस आया है, आप उसका रिप्लाई देने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है। दोस्तों देखिए, नोटिस का आप रिप्लाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों क्या होता है कि नोटिस एक प्रकार का लेटर होता है, वो आपके पास आता है कि आप मेरा पैसा पैड करो। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, बजाज फिनसर, होम क्रेडिट है, जो कि आपको नोटिस देते हैं और आप लोग सोचते हो कि यार तो नोटिस आ गया है, अब मुझे कोर्ट जाना होगा, जेल जाना होगा। तो ऐसा नहीं होता है। नोटिस आपके पास आने के बाद अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, पैसा पैड नहीं करते हैं, तो उसी दिन से उस दिन जितना टाइम दिया जाएगा, अगर मान लो नोटिस आपके पास आया है, उसमें आपका 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, उसमें नोटिस में टाइम लिखा रहता है। अगर वो टाइम बीत जाता है तो कंपनी क्या करती है कि अपने रिक्रूट टीम को आपके घर में भेजती है कि आपके ऊपर हम लीगल कार्रवाई करेंगे, नोटिस जारी हो चुका है, आप पैसा पैड कर दो। अब दोस्तों अगर मान लो आपके पास अगर आए, आप पैसा फिर भी नहीं देते हैं, तो फिर क्या कंपनी क्या करती है कि आपका जो सिविल स्कोर है, सारे अमाउंट को आपके सिविल तो ऑडिट कर देती है। अब तो इसे होता क्या है, तो अगर आपका जो सिविल स्कोर है, अगर वहां पे अमाउंट आपका अगर ऑडिट कर देती है, तो आप लोन तो नहीं ले पाओगे। बट कंपनी जो है सिविल स्कोर खराब करने के बावजूद भी वहां पे आपका जो सिविल है सारा रिकॉर्ड उसमें डाल देने के बाद भी कंपनी अपने सिस्टम में आपका उनका जो लर्निंग मशीन, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहां पे आपके मोबाइल, आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसको ऑटो अपडेट पे लगा देगी। दोस्तों जैसे ही कंपनी का नोटिफिकेशन या कंपनी के तरफ से ऑटोमेटिक मैसेज, कॉल सब कुछ आते रहेंगे और आपका जो कॉल है वो उनके जो लीगल टीम भी करते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे। दोस्तों अब अगर आप पैसा नहीं देते हो, अब वहां पे आपका अमाउंट भी डिपेंड करता है। मान लो अगर आपका अमाउंट अगर 10 लाख, 50 लाख या दोस्तों अगर 1 करोड़ का अमाउंट है, दोस्तों इस हाल में कंपनी तो पहले इतना बड़ा अमाउंट आपको तो देगी नहीं।
अगर वो देती है तो आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी आपसे लेगी, तो उस हाल में कंपनी उसके तौर से वो पैसा आसानी से ले पाएगी। अगर दोस्तों मान लो आपका अनसिक्योर लोन है और आप डर रहे हो कि मुझे खतरा हो जाएगा, दोस्तों इसमें आपका डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर पैसा है दोस्तों थोड़ा पैसा पैड करो, सामने से बात करो, सेटलमेंट करो। बट दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि यार नोटिस तो आ गया है, आप मेरे पर कोई बड़ी कार्य से, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको प्रॉब्लम सिर्फ एक ही हो सकती है, आपका सिविल प्रोसेस खराब हो जाएगा, आपको दोबारा लोन नहीं मिलेगा। तो आप इन सब बातों को लेकर मत डरना, अपने अंडर एक जोश और हिम्मत से काम लेना दोस्तों। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप पास नोटिस आता है तो आप जो है पैसा देने की पूरी कोशिश करना, काम करना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट पैड करना। अगर कंपनी आपको बोलती है कि हम आपको एक हफ्ते के अंदर या एक दिन के अंदर आपको जेल करवा देंगे, एक करवा देंगे, वो करवा, तो कभी आपको इससे डरना नहीं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जेल भेजना या लोन के लिए कोई कंपनी आपको धमकाती है तो एक गलत है। आप पढ़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई गाइडलाइंस, वहाँ पे लिखा है साफ साफ कि कंपनी अगर पैसा दे रही है तो कंपनी और आप इस एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, ये दो पक्ष की बात है, इसमें कोई भी ऐसा बड़ा कार्रवाई नहीं होता है। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि कंपनी जो होती है वो अपना पैसा लीगल तरीके से ले सकती है। अगर डराती है, धमकाती है, वो अपना अधिकार खो देती है। आरबीआई का नाम है, आप जाके वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको शेयर किया हूँ यही सत्य है। तो कोशिश दोस्तों आप पैसा हमेशा पैड करो, पैसा बेईमानी मत करो दोस्तों। कंपनी चाहे बैंक हो, नोटिस आता है तो पहले आप उसको देखकर डरिए मत दोस्तों, क्योंकि देखो प्रॉब्लम आपकी नहीं है। इंडिया में काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास लीगल नोटिस जारी हो रहा है और लोग डरते हैं दोस्तों। कभी भी लीगल नोटिस तो आपको डरना नहीं चाहिए। लीगल नोटिस एक लेटर होता है, इससे आप हिम्मत से काम जरूर लेना। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।